हेलो दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। हम भी ठीक हैं। और आज सुबह सुबह जब खाना बनाने के लिए आए, यानी चाय भी बनानी थी, खाना भी बनाना था, तो उस दिन जो हम लोगों ने गैस साफ़ की थी तो वो हम लोगों का मतलब सफलता नहीं मिली गैस साफ़ करने में। मतलब अच्छे से हम लोग नहीं कर पाए। तो भाई जिसका काम है उसी को साजता है, उसी के लिए बना है। हम लोग तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही कर सकते हैं, सोचते हैं कि चलो पहले हो जाए फिर देखते हैं कि क्या करना है। लेकिन नहीं हुआ। तो फिर हम लोगों ने पुरानी गैस निकाली। तो बहुत पुरानी गैस है, हमारी शादी के पहले की गैस इस घर में यूज़ होती थी। तो वही गैस है, आज वही इस्तेमाल हो रही है गैस। और जो पहले हम लोग इस्तेमाल करते थे चूल्हा, तो उसे दिया गया बनने के लिए। तो आइए आपको दिखाते हैं कितना पुराना चूल्हा हमारे यहाँ रखा हुआ था। तो आज उसी से काम चलाया गया, उसी पे ही हमने खाना बनाया। ये देखिए, ये हमारी शादी से पहले का चूल्हा है, यानी हमारी सासू माँ इस चूल्हे पे खाना बनाती रही होंगी, क्योंकि जब से तो हम लोग आए हैं तब से हम ही लोग बना रहे हैं। तो ये पुराना चूल्हा है, तो आज इसको ऐसे निकाला गया कि चलो इसी पे इस्तेमाल करते हैं। अब उसको आने में शाम तक देगा, नहीं तो कल देगा। अब जैसा भी होगा, वैसे उससे कहा तो गया है कि कल ही दे देना, लेकिन अगर इमरजेंसी होती तो तुरंत ही भाई बनवा के लाया जाता। तो इतनी इमरजेंसी तो थी नहीं, क्योंकि घर में अभी दो और रखे हैं इसी टाइप के दो चूल्हे और रखे हुए हैं। तो ये हुआ कि चलो इसी पे बना लेते हैं। इसमें मतलब अच्छा जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, फ्लेम भी इसका तेज़ है। वैसे हमने इसे धीमा रखा है। ये देखिए, अच्छा फ्लेम है। बस वही चीज़ है कि नई चीज़ें आ जाती हैं तो पुरानी चीज़ों का यूज़ कम होने लगता है। लेकिन चलिए ठीक है, यही है कि कभी कभी होके मौके घर की चीज़ें, पड़ी रहने वाली चीज़ें काम आ ही जाती हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि खाने में क्या बनाया है। आज हमने खाने में बहुत कुछ नहीं बनाया। और ये है हमारा खीरे का रायता। तो रायता हम किसी भी चीज़ का बनाते हैं, चाहे बूंदी का हो, लौकी का हो, तो उसमें हम जो है इसमें चीनी ज़रूर डाल देते हैं, क्योंकि हमें हल्का मीठा पसंद है उसके साथ रायते में। क्योंकि कुछ लोग तो चटनी वगैरह डाल के खाते हैं, हम तो सिर्फ चीनी ही हल्की सी डाल देते हैं। तो आज खीरे का रायता, दाल और रोटी सब्जी यही बनाया है आज अपने खाने में। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। संडे वाले दिन इतना ज़्यादा काम रहता है। सबने संडे क्यों बनाया है भाई? संडे वाले दिन तो एक्स्ट्रा ही काम रहता है। जो डेली का काम हम लोग करते हैं, लेकिन संडे वाले दिन तो ऐसा काम हो जाता है कि अब क्या बताएं। और सबके यहाँ ही है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ ही हो। संडे को सबके यहाँ ही हो जाता है कि मतलब उस दिन तो और ही टाइम नहीं मिलता। जैसे और दिन होता है कि दिन में आदमी जल्दी फुर्सत पा जाता है, कभी कभी अक्सर ही टाइम मिल जाता है, लेकिन संडे वाले दिन एक्स्ट्रा सफाई होने लगती है। तो आज वही हम भी एक्स्ट्रा साफ सफाई किए, सब बच्चों का रूम वगैरह साफ़ की। वैसे लोग साफ़ रखते हैं, लेकिन फिर भी हम कहे चलो आज अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं पूरे घर की। तो वही किए, थक भी जाते हैं। तो बाद में सोच भी रहे थे कि संडे ही क्यों बनाया गया, लेकिन फिर बाद में सोचे कि अगर संडे ना होता तो कोई और एक दिन ऐसा होता, चाहे संडे हो या चाहे मंडे हो या ट्यूसडे हो, कोई ना कोई एक दिन ऐसा होता। और हम महिलाओं के लिए ऐसा दिन होता है कि अगर रात ना हो तो हम लोग रात में भी काम करते रहें। और भगवान ने रात इसीलिए बनाई है, हम ही लोगों के लिए रात बनाई है कि कम से कम महिलाएं बेचारे रात में आराम से सो सके। भाई हम लोग तो आराम कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर काम का कीड़ा भरा होता है। वो भाई बहुत काम करते हैं, हम इतना काम नहीं कर पाते। हमें जितना ज़रूरी लगता है, जितने हमारी सामर्थ्य होती है, उतना ही हम करते हैं। क्योंकि अगर हमारी तबीयत, अगर हमारे सर में भी दर्द शुरू हो गया तो फिर हमसे काम नहीं हो सकता है। जब तक मेरा सर दर्द ठीक नहीं होगा तब तक हम फिर दोबारा काम नहीं करेंगे। तो यही है भाई, सबके साथ अपना अलग अलग होता है, लेकिन मेरे साथ तो यही है कि हम नहीं कर पाते। अगर हमारे शरीर में कहीं भी पेन है तो हम फिर जब तक वो मेरा दर्द ठीक नहीं होगा हम काम नहीं करेंगे। तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आज संडे का दिन है, तो सबके यहाँ खूब कपड़े धुले जाते हैं, हमारे यहाँ भी खूब धुले जाते हैं। तो आज हमारे यहाँ खुशी का माहौल
मेरे लिए नहीं है खुशी का माहौल, क्योंकि दिक्कत क्या है, हमें तो जब भी धुलना होगा तो हमें तो बहुत ढेर सारा कपड़ा हो जाएगा। लेकिन मेरे ससुर जी थोड़ा सा खुश हो गए होंगे, क्योंकि हुआ क्या कि हम कपड़ा सब ले जाके रखे धुलने के लिए, और पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई कि वॉशिंग मशीन चल ही नहीं रही है। और इतना ढेर सारा कपड़ा था कि हाथ से तो हमारे धुलने की हिम्मत नहीं थी। क्योंकि देखिए छोटा मोटा टी शर्ट वगैरह हो तो चलो धुल जाता है, डेली के कपड़े भी थोड़े बहुत हाथ से चलो धुल लिए, लेकिन जो बेडशीट होती है और बच्चों का जीन्स है वो तो नहीं धुल पाएंगे भाई, क्योंकि वो बहुत हैवी होता है। और अभी मेरा हाथ उतना ठीक भी नहीं है कि हम हाथ से इतना भारी भारी जीन्स वगैरह धुल सके, क्योंकि अभी मेरा हाथ उठता तो है इतना, लेकिन मेरा ये हाथ अभी उतना सही नहीं है। तो अब सारे कपड़े वैसे बांध के रख दिए हैं। अब बुलाया गया वॉशिंग मशीन वाले को, तो वो बोला कि भैया इस समय एसी का काम ज़्यादा कर रहे हैं, फुर्सत होगी तभी हम आएंगे। अब देखते हैं कब तक वो आता है। कहा कि इस समय एसी का काम ज़्यादा चल रहा है तो हम लोग वॉशिंग मशीन थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। हम कहा भैया बहुत इमरजेंसी है, उससे जाके बोलिए कि आए वो बना जाए, नहीं तो भाई बहुत ढेर सारे कपड़े हो जाएंगे। क्योंकि अब हाथ से तो नहीं धुल सकते हैं इतना ढेर सारा कपड़ा, लेकिन देखते हैं, हो सकता है कल परसों तक आ जाए। कहा जैसे हमें टाइम मिलेगा तो हम ज़रूर आएंगे आपके यहाँ। तो अभी आपको दिखाते हैं कि कितना ढेर सारा कपड़ा हम ऐसे ही रख दिए हैं मेज पे। अब देखते हैं 1-2 दिन में आ जाएगा तो फिर उसे हम धुलेंगे। हमारे लिए तो प्रॉब्लम हुई, चाहे हम इकट्ठा धुले चाहे डेली डेली धुले, लेकिन जब वही है कि ढेर सारा हो जाता है तो बहुत टाइम भी लगता है और फिर थकान भी आ जाती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए करिए कि आपको मेरा ब्लॉग देखने में कैसा लगता है। बाय बाय दोस्तों।